दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक सच्ची खुशी दुकानों पर मिलती है? वो तो तुम्हारे ही दिल के कोने में छुपी है। एक छोटी सी परी की तरह इंतजार कर रही है कि तुम उसे ढूंढो। जरा सोचो, जब तुम अपने अंदर से खुश होते हो, ऐसा लगता है जैसे चिड़िया उड़ रही हो, हर एक पल में धूप खिली हो। एक प्यारी सी बात, एक सुंदर सा फूल, एक हवा का झोंका भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। जिंदगी की परेशानी चाहे जितनी भी आए, तुम अंदर से शांत रहते हो। और हाँ, अगर तुम खुशी को बाहर ढूंढोगे, पैसों में, बड़े घरों में, गाड़ियों में, तो तुम्हें एक खालीपन सा महसूस होगा। ये रुपया पैसा कभी साथ नहीं देता, आता है और चला जाता है। असली खुशी तो हमारे अंदर ही है। अच्छा सोचने में, प्यार करने में, खुशी के साथ अपना समय बिताने में, दूसरों का ख्याल रखने में, माफ करने में, मदद करने में। इन सबको जगाओ और खुद से प्यार करो। हर एक पल के मजे लो। यही वो जादू है जो तुम्हें सचमुच खुश कर देगा। तो आइए दोस्तों, इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था, क्योंकि कोई भी उसे गुस्सा दिला देता था। अर्थात उसे कोई भी छोटी छोटी बातों पर परेशान कर दिया करता था। यदि उससे कोई कुछ कह देता तो वो गुस्से में अपना आपा खो बैठता था और वो छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता था, गुस्सा करता था। और वह 3-4 दिन तक उसी बात को सोचता रहता था। उसी बात को सोच सोच कर परेशान रहता, चिंतित रहता था। यदि किसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने या उसके मित्र ने कुछ नया खरीद लिया, नया सोच लिया या कोई तरक्की कर ली, तो वो उसे भी देखकर परेशान रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वो चीज भी उसी के पास होनी चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या थी। वो दूसरों को देखकर जलता था। और ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जिसमें आपको कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी आप खुद से ही परेशान होने लगोगे। और सबसे बड़ी समस्या तो तब पैदा होती है जब जिससे आप ईर्ष्या करते हैं वो आपके सामने खड़ा हो और आपको उससे हंसकर बात करनी हो। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उससे हंस के बात करते हैं और भीतर ही भीतर अंदर से आप दुख के सागर में डूब जाते हैं। ये एक ऐसा दुख है जो आपको कोई नहीं देता, बल्कि आप खुद ही इस दुख के सागर में डूबते चले जाते हैं। आप खुद ही हैं जो खुद ब खुद परेशान हैं। ये दुख दूसरे पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद आप ही कर रहे हो। ठीक इसी तरह से वो व्यक्ति भी अपनी ईर्ष्या के कारण, अपने दुखों के कारण हमेशा दुखी और अशांत रहता था। उसे हमेशा ऐसा ही लगता था कि उसके मित्र, उसके सगे संबंधी, उसके आस पड़ोस वाले जो भी चीजें खरीदते हैं वह केवल उसे दिखाने के लिए खरीदते हैं, उसे जलाने के लिए खरीदते हैं, ताकि उसे देखकर वह दुखी हो सके। भले ही उन सबके मन में ऐसा कुछ न हो, लेकिन उस व्यक्ति ने उन सबको मन ही मन में अपना दुश्मन बना लिया था। और ऐसे ही हम में से कुछ लोग अपना जीवन इसी तरह से जी रहे हैं, क्योंकि हम चाहे या ना चाहें, लेकिन जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसे हम अपना दुश्मन ही बना लेते हैं। भले ही वो आपका शुभ चिंतक क्यों ना हो, भले ही वह आपकी भलाई क्यों ना चाहता हो, लेकिन फिर भी हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते। हमें तो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो हमारा दुश्मन है और हम उसका भला कभी नहीं चाहते। देखते ही देखते उस व्यक्ति का बुरा हाल हो गया था। दिन पे दिन उसके मन में ईर्ष्या और जलन का मानो सैलाब सा बह गया हो और वह अपनी आदतों के कारण बहुत ही परेशान हो चुका था। वहीं पर उसका एक छोटा भाई भी था। वह अपने बड़े भाई से ज्यादा प्रगति कर रहा था। उसका छोटा भाई दिल का साफ और मन का नेक था। वह कभी भी अपने बड़े भाई के लिए गलत नहीं सोचता था, लेकिन बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मन ही मन में दुश्मन बना लिया था। छोटे भाई की उन्नति करने पर बड़े भाई को ही बहुत सहारा मिल रहा था, परंतु ईर्ष्या और क्रोध के कारण वह व्यक्ति बहुत ही अंधा हो चुका था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो मन ही मन अपने भाई से बदला लेना चाहता था। वह अपने छोटे भाई को नीचे दिखाना चाहता था। और एक दिन जब दोनों भाई व्यापार के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तब उस बड़े भाई ने सोचा, अगर ये मेरा छोटा भाई मर जाए तो सारा व्यापार मेरा हो जाएगा। इस सारे व्यापार का इकलौता मालिक मैं बन जाऊंगा। वैसे भी यह तो मुझसे जलता है, ये मुझसे नौकरों जैसा व्यवहार करता है, तभी तो कुछ पैसों के लिए ये मुझसे काम करवाता है। अगर ये मुझे बड़ा भाई मानता तो क्या यो मेरे साथ ऐसा करता? यह तो हर जगह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज का ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। आज तो मैं उससे अपना अधिकार वापस पा के ही आऊंगा। यही सोचता हुआ वह अपने छोटे भाई के साथ रास्ते में आगे आगे जा रहा था।
तभी रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया और कुएं को देखने पर उसके मन में एक विचार सूझा। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अरे भाई, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या तुम उस कुएं से थोड़ा सा पानी निकाल कर ला सकते हो? छोटे भाई ने तुरंत ही अपने बड़े भाई की बात मान ली और तुरंत ही कुएं के पास गया। रस्सी में बंधी हुई उस बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और फिर पानी भरकर उस बाल्टी को खींचने लगा। वह पानी से भरी उस बाल्टी को खींच ही रहा था, तभी उस बड़े भाई के भीतर का शैतान जाग गया और उसने इस मौके का फायदा उठाया और बड़े भाई ने छोटे भाई को कुएं में धक्का दे दिया और बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप वापस लौट गया। और जब वह घर लौटा तो सभी ने उससे उसके छोटे भाई के बारे में पूछा। इस पर वह रोते हुए सभी को जवाब देते हुए कहता है, हम दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे, तभी एक शेर ने मेरे छोटे भाई पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मैं उसे बचा न सका। वह शेर मेरे छोटे भाई को मारकर खा गया। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और सभी ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। देखते ही देखते दिन बीतने लगे और अपने छोटे भाई का सारा व्यापार वह बड़ा भाई संभालने लगा। परंतु व्यापार की जितनी समझ उसके छोटे भाई में थी, लेकिन तनक भी समझ उसके बड़े भाई में नहीं थी। अर्थात बड़े भाई को व्यापार करना बिल्कुल भी नहीं आता था और इसी वजह से अपना सारा का सारा व्यापार कुछ ही महीनों में बर्बाद कर दिया और कर्ज के कारण अब सब कुछ बिकने पे था। तभी वह एक दिन वह एकांत में बैठा हुआ सोच रहा था, तभी उसे उसके छोटे भाई की याद आने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर मैंने अपने छोटे भाई के साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैंने उसे कुएं में ना धकेला होता तो आज ये सब नहीं होता। वह सब कुछ अपने आप ही संभाल लेता। उसे तो व्यापार करना बहुत अच्छी तरह से आता था। वो ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने उसका छोटा भाई नजर आया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखकर पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसने छुपकर उसे देखा तो उसे पता चला कि वह उसका छोटा भाई ही है। इसके बाद वह बहुत खुश हुआ और वह अपने छोटे भाई से मिलना चाहता था, लेकिन तभी उसे अपने पाप कर्म याद आ गए जो धोखा उसने अपने भाई के साथ किया था। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह अपने छोटे भाई के पास जा पहुंचा, लेकिन वो उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। तभी वह छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ और मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन वहाँ पर सभी को ये बात बहुत ही आश्चर्यचकित लग रही थी कि आखिर ये शेर के मुंह से बचकर कैसे वापस लौट आया। तभी उसके घर के सदस्यों में से एक सदस्य ने उसके छोटे भाई से कहा, अरे भाई, तुम्हें तो शेर खा गया था, ऐसा तुम्हारे बड़े भाई ने बताया, तो आखिर फिर तुम कैसे बच गए? इस पर वह छोटा भाई जवाब देते हुए कहता है, हाँ यह बात ठीक है कि मुझे शेर खींचकर ले जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में कुछ शिकारियों ने उसे देख लिया और उन्होंने उस शेर को मारकर मुझे बचा लिया। यह सुनकर बड़ा भाई शर्म से पानी पानी हो गया और वह अपने किए हुए कर्म पर बहुत पछतावा कर रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। बड़ा भाई वहाँ थोड़ी देर भी खड़ा न हो सका और वह चुपचाप वहां से अपने कमरे में चला गया। लेकिन उसके मन में अब भी वह पाप कर्म चल रहे थे। वह बार बार किए हुए कर्मों को सोच सोच कर अपने आप को दोष दे रहा था। वह खुद पर गुस्सा कर रहा था और आखिरकार जब उससे रहा नहीं गया तो वह अपने घर से निकल पड़ा और घने जंगल की ओर चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ मेरा छोटा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है और वह बहुत ही साफ और नेक दिल का है, लेकिन फिर भी मैं उससे ईर्ष्या क्यों करता हूँ और मैंने उसके साथ ऐसा गलत क्यों किया। मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया अच्छा नहीं किया, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। इसी तरह के कई सारे प्रश्न उसके मन में बार बार आ रहे थे और इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर वह जंगल में इधर से उधर भटक रहा था। वह कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा था जिससे उसके मन पर पड़ा हुआ बोझ हट सके और जो वो अपनी नजरों से गिर गया है एक बार फिर से खड़ा हो सके। वह घने जंगलों में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसे एक आश्रम दिखाई दिया। जब वह आश्रम के भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं। यह देखकर वह लड़का उन गुरु के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके अपने मन की सारी बातें उन गुरु को बता दी और वह गुरु से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, मुझे आप ही बताइए मैंने ऐसा क्यों किया। जो भाई मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरी इतनी परवाह करता है,
आखिर उसी के साथ मैंने इतना बुरा काम क्यों कर दिया। इस पर वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा ईर्ष्या एक ऐसा दुख है जो व्यक्ति खुद ही अपने आप को देता है। जब हम किसी से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जब हमें सामने वाला कोई दुख दे या ना दे, लेकिन फिर भी हम हमेशा दुख में ही रहते हैं, क्योंकि हम ही स्वयं को दुख देते रहते हैं, खुद को प्रेरित करते रहते हैं। और यही ईर्ष्या जब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो यह एक क्रोध का रूप ले लेती है। ईर्ष्या और क्रोध जब आपस में मिल जाते हैं तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है। तब व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और फिर यही ईर्ष्या हम पर हावी हो जाती है और अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करती है। और ऐसी अवस्था में एक व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे वह वैसा ही करता है जैसे ईर्ष्या उससे करवाना चाहती है। वह उस चीज को नष्ट कर देना चाहती है जिसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। और ठीक वैसा ही तुमने भी किया, परंतु जैसे ही हमारा क्रोध शांत होता है हमें अपनी गलती का एहसास होने लगता है और तब हम एक बार फिर से सोच और समझ पाते हैं। हमारी सोचने और समझने की शक्ति एक बार फिर लौट आती है और तब हम ये जान पाते हैं कि हमने कुछ गलत किया है। हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गुरु की बात सुनकर वह लड़का उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, ये सब ईर्ष्या और क्रोध वाली भावनाएं मेरे पास पड़ोस के लोग, मेरे रिश्तेदार मेरे भीतर पैदा करते हैं। वे सब मुझे वो दिखाते हैं जो मैं देखना नहीं चाहता। वो मुझे दिखाते हैं कि उनके पास बहुत कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, और वो कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं। तब उनकी बातों से मुझे बहुत दुख होता है। मेरे भीतर एक अजीब सी पीड़ा उत्पन्न होती है और इसी कारण बस मेरे भीतर एक क्रोध उत्पन्न होने लगता है। और ऐसे ही यदि देखा जाए उन सभी कर्मों के लिए वे सब भी तो जिम्मेदार हैं। इस पर गुरु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा क्रोध तो तुम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या तुम करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। और जैसी हमारे भीतर की दुनिया होती है और वैसी ही हमें बाहर नजर आती है। जिस प्रकार तुम्हारा भाई जो तुम्हारा शुभ चिंतक है तुमसे कितना प्यार करता है, वह कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता और तुम्हारी इसी ईर्ष्या और क्रोध के कारण उसमें तुम्हें अपना दुश्मन नजर आता है। इस पर वह युवक उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, परंतु गुरुवर, मुझे जब कोई क्रोध दिलाएगा ही नहीं तो मेरे अंदर ईर्ष्या और क्रोध कैसे उत्पन्न होगी। इन सभी पाप कर्मों के जिम्मेदार तो वही लोग हैं। आखिर उन्हीं लोगों के कारण तो मेरे मन में ईर्ष्या आती है, क्रोध आता है। तो गुरुवर आप बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे। इस पर उस लड़के का हाथ पकड़कर गुरुवर कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर गुरुवर उस लड़के का हाथ पकड़कर एक कुएं के पास जा पहुँचे और उस युवक से कहते हैं, बेटा आगे बढ़ो और इस कुएं से एक बाल्टी पानी निकालो। उस युवक ने उन गुरु की बात मान ली। उसने उस रस्सी से बंधी बाल्टी को कुएं में गिरा दिया और पानी निकालने की कोशिश की। वह बाल्टी को ऊपर खींच रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि बाल्टी में पानी ही नहीं है। बाल्टी तो पूरी तरह से खाली है। देखते ही देखते बाल्टी ऊपर आ गई। बाल्टी को देखकर वह गुरुवर कहते हैं, बेटा ये क्या हुआ, कुएं से पानी क्यों नहीं निकला। इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, इस कुएं में तो पानी है ही नहीं, तो भला पानी कैसे निकलेगा। इस पर वह गुरुवर उस युवक का हाथ पकड़कर एक दूसरे कुएं के पास ले जाते हैं और उस युवक से कहते हैं, बेटा आगे बढ़ो और इस कुएं में बाल्टी डालो, लेकिन ध्यान रहे इस कुएं से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और उसने रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं में गिरा दिया और धीरे धीरे उस बाल्टी को ऊपर की ओर खींचने लगा। परंतु जैसे ही वो बाल्टी ऊपर आई तो उसमें पानी भरा हुआ था। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा तुमने ये क्या किया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बाल्टी में पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया और इस बाल्टी में पानी भरकर निकाल लिया। इसलिए तुम कुएं में फिर से बाल्टी डालो और ध्यान रहे इसमें पानी नहीं आना चाहिए। उस युवक ने फिर से उन गुरुवर की बात मानी और एक बार फिर उस युवक ने बाल्टी को पानी में धकेल दिया और बाल्टी को जल्दी जल्दी खींचने लगा। बाल्टी जैसे ही ऊपर आई तो उसमें पानी भरा हुआ था।
यह देखकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैंने तुम्हें कहा कि इस बाल्टी में पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम हो कि बार बार इस बाल्टी में पानी भरकर निकाल लेते हो। इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब इस कुएं के भीतर पानी है तो बाल्टी में पानी तो भरकर आएगा ही ना, मैं भला इसे कैसे रोक सकता हूँ। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, तो मैं आखिर आपकी बात किस प्रकार समझ सकता हूँ। तभी वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बाल्टी पानी नहीं लाती, बाल्टी वह चीज बाहर लेकर आती है जो कुएं में हो। अर्थात अगर कुएं में पानी होगा तो वो बाल्टी पानी जरूर लेकर आएगी, और यदि कुएं में पानी नहीं होगा तो उस बाल्टी में कुछ भी नहीं आने वाला, वह बाल्टी खाली ही ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार यदि तुम्हारे मन के कुएं में क्रोध और ईर्ष्या भरा हुआ है तो यदि कोई तुम्हें जरा सा कह देगा तो ईर्ष्या और क्रोध अवश्य ही बाहर आ जाएगा। अर्थात जो तुम्हारे भीतर है वही बाहर आएगा, और यदि तुम्हारे मन के भीतर न क्रोध है न ईर्ष्या है तो फिर चाहे कोई भी कितनी भी बाल्टी तुम्हारे मन के अंदर डाल दे, बाल्टी हमेशा खाली ही बाहर आएगी। ऐसी अवस्था में सामने वाला चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों न कहे, चाहे कितने भी अपशब्द क्यों न कह दे, जब तुम्हारे भीतर कुछ है ही नहीं तो बाहर कहाँ से आएगा। अर्थात यदि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या होगी तो तभी तुम ईर्ष्या कर सकोगे, तुम्हारे भीतर यदि क्रोध होगा तभी तुम क्रोध कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे को दोष देना कहाँ तक उचित है। बाल्टी चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले कि वह कुएं से पानी निकाल ले, किंतु यदि कुएं में पानी नहीं होगा तो वह पानी नहीं निकाल सकती, और यदि कुएं में पानी है तो बाल्टी चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, वह पानी बाहर लेकर ही आएगी। गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उस युवक ने गुरु के सामने सर झुका लिया और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। यह पाप कर्म मेरे हाथों ही क्यों हुआ है इसे मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ। इसमें मेरे भाई या किसी रिश्तेदार की कोई गलती नहीं है, मैं ही ईर्ष्या और क्रोध से भरा हुआ हूँ, और इसी कारण बार बार मुझसे गलतियाँ होती रहती हैं। परंतु हे गुरुवर, क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? क्या मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखा सकते हैं कि मैं इसे सुधार सकूं? मैं अपनी नजरों में एक बार फिर से ऊपर उठना चाहता हूं, क्या आप मुझे कोई राह दिखा सकते हैं? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसका केवल एक ही मार्ग है, और वह है अपनी गलती मानकर, अर्थात माफी मांगकर इसके बदले में जो भी तुम्हें मिले उसे स्वीकार करो। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यदि मैंने सबको सच सच बता दिया कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ क्या किया था तो वे लोग तो मुझसे नफरत करने लगेंगे, वे सब लोग तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। तभी वह गुरु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, लोग तुमसे नफरत करेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा एक पल के लिए सोचो, क्या तुम एक पल के लिए भी अपने आप को माफ कर पाओगे? क्या तुम अपनी नजरों में एक बार फिर से ऊपर उठ सकोगे? क्या तुम एक बार फिर से उसी तरह से अपना जीवन जी सकोगे? गुरुवर की ये सारी बातें सुनकर वह युवक बहुत तेज तेज रोने लगा। वह अपनी गलती समझ चुका था। उसने गुरुवर का धन्यवाद किया और वापस अपने घर लौट आया। घर लौटकर वह अपने छोटे भाई के पास पहुंचा और उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और उसने सबके सामने अपने छोटे भाई से माफी मांगी और उसने जो कुछ भी किया था सभी को सच सच बता दिया। यह सारी बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे। सभी लोग उसे दोषी ठहराने लगे, लेकिन उसके छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को तुरंत ही गले से लगा लिया और कहने लगा, अरे भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको तैरना नहीं आता था, इसलिए आप कुएं में नहीं उतरे, और रही बात उस कुएं में गिरने की, वो तो मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए अचानक मैं कुएं में जा गिरा। आपने तो लोगों को मदद के लिए बुलाया भी था। आप जब लोगों से मदद मांग रहे थे तो उस कुएं में मैंने आपकी आवाज सुनी थी, इसलिए आपको किसी से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो कुछ भी किया वो सब कुछ ठीक है। अपने छोटे भाई की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे
उसने तुरंत ही अपने दोनों हाथ जोड़े और अपने भाई के सामने सर झुकाकर लेट गया। तभी छोटा भाई अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपने बड़े भाई को फिर से गले से लगाया और उनका हाथ पकड़कर वो वहाँ से चल पड़ा। दोस्तों, ईर्ष्या बहुत खतरनाक है। ये रिश्तों में एक ऐसी आग लगा देती है जो सब कुछ बर्बाद करके ही बुझती है। इसलिए यदि आपके अंदर भी ईर्ष्या की थोड़ी बहुत अग्नि जल रही है तो इसे शांत करने की कोशिश करें, इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। अन्यथा आप चाहे या ना चाहें, किंतु ये अग्नि सब कुछ राख करके ही छोड़ेगी। मैं जानता हूँ आप सब ईर्ष्या के बारे में भली भांति परिचित होंगे, किंतु आज की वीडियो बनाने का मकसद हमारा इतना सही है कि आजकल हर परिवार में कलेश होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसका एक कारण कहीं न कहीं ईर्ष्या भी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।